राकेश गजभिऊ लिखते हैं, बद्रीनाथ मंदिर को लेकर ये धारणा लंबे समय से चली आ रही है कि उसका प्रारंभिक स्वरूप एक बौद्ध विहार या बुद्ध बोधिसत्व मंदिर रहा होगा और इस विषय पर कई विद्वानों, इतिहासकारों तथा पुरातत्वविदों ने शोध और विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस विषय की समग्र जानकारी ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और प्रतीकात्मक आधारों पर आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। नंबर 1, बद्रीनाथ। संक्षिप्त परिचय। बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है, 4 धामों में से एक है और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तीर्थ हिंदू वैष्णव परंपरा में भगवान विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण को समर्पित है, किंतु इसके इतिहास में कई परतें हैं जिनमें बौद्ध धर्म से जुड़ी साक्ष्य भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नंबर 2, बद्रीनाथ की मूल मूर्ति बुद्ध या बोधिसत्व। बद्रीनाथ मंदिर में जो वर्तमान में पूजा की जाने वाली काले पत्थर की मूर्ति है, वो मूलतः बुद्ध या अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की प्रतिमा मानी जाती है। यह मूर्ति ध्यान मुद्रा में है और कमला आसन पर विराजमान है, जो बौद्ध मूर्तिकला में सामान्य मुद्रा है। इसकी नेत्र आकृति, सिर का आकार, मुद्रा और शांति का भाव विशुद्ध बौद्ध शैली से मेल खाता है, विष्णु की पारंपरिक प्रतिमाओं से नहीं। बौद्ध परंपरा में अवलोकितेश्वर, लोकपाल, करुणा के बोधिसत्व की ऐसी मूर्तियां विशेष रूप से मिलती है। नंबर 3, बद्रीनाथ के बौद्ध प्रमाण और इतिहासकारों की राय। अलेक्जेंडर कनिंघम भारत के पहले पुरातत्वविद और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों मूल रूप से बौद्ध तीर्थ रहे होंगे। सर्जन ह्यूवर्ट मार्शल, उन्होंने भी माना है कि हिमालयी क्षेत्र में कई विष्णु मंदिर, विशेषकर बद्रीनाथ बौद्ध मंदिरों से रूपांतरित है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उन्होंने लिखा था कि बौद्ध धर्म के पतन के बाद कई बुद्ध विहारों को हिंदू मंदिरों में बदला गया और बद्रीनाथ इसका उदाहरण है। नंबर 4, बद्रीनाथ के पुरातात्विक साक्ष्य। मूर्ति की शैली। वर्तमान मूर्ति गुप्तकालीन या उससे पूर्व बौद्ध मूर्तिकला शैली की है, जिसे 4वीं-5वीं शताब्दी से माना जाता है। कुंड से मिली मूर्तियां। तप्त कुंड क्षेत्र से खुदाई में मिली मूर्तियां ध्यान मुद्रा में बैठी बुद्ध मूर्तियां पाई गई है। कुछ मूर्तियां अवलोकितेश्वर और मंजूश्री की प्रतीकात्मक विशेषताओं के साथ मिलती है। स्थापत्य शैली। मंदिर की छत, शिखर और गर्भगृह की रचना बौद्ध स्तूप और विहारों जैसी है। दरवाजों के ऊपर अंकित लता पत्र और बेल बूटे नालंदा और विक्रमशिला विहारों से मेल खाते हैं। नंबर 5, शिलालेख और बौद्ध परंपरा। बद्रीनाथ में प्राचीन कोई विस्तृत शिलालेख नहीं मिला है, परंतु आसपास के क्षेत्र में जैसे जोशीमठ बुद्ध कालीन या अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि के अवशेष मिले हैं। बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में, उन्होंने भारत में कई बौद्ध विहारों का उल्लेख किया है। बद्रीनाथ क्षेत्र को भी बौद्धिक क्षेत्र कहा गया है। नंबर 6, खंडित मूर्ति का पूजा क्यों। हिंदू धर्म में आमतौर पर खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, किंतु बद्रीनाथ मंदिर में जो मूर्ति पूजी जा रही है उसमें नाक और एक हाथ खंडित है, फिर भी उसकी पूजा विधि पूर्वक होती है। इसका कारण ये बताया जाता है कि यह मूर्ति स्वयंभू स्वतः प्रकट मानी जाती है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इसे अलकनंदा से निकाला और पुनः प्रतिष्ठित किया। उस समय बौद्ध धर्म पतनशील था और मूर्तियों की खंडित करना आम बात थी। नंबर 7, बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म में रूपांतरण। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बौद्ध विहारों और स्थलों को हिंदू शंकराचार्य मठों में परिवर्तित करना शुरू किया। बद्रीनाथ को भी उन्होंने वैष्णव मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित किया। अनेक बौद्ध तीर्थ को हिंदू तीर्थों में रूपांतरित किया गया, जैसे बोध गया को विष्णुपद मंदिर, सारनाथ को शिव मंदिर, बद्रीनाथ को विष्णु मंदिर। नंबर 8, इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है। बिंदु बौद्ध पक्ष या हिंदू पक्ष। मूर्ति ध्यान मुद्रा, पद्मासन, बौद्ध शैली, विष्णु रूप, लोक मान्यता, स्थापत्य,
बौद्ध विहार समान शंकराचार्य द्वारा विकसित पूजा खंडित मूर्ति की पूजा असामान्य स्वयंभू मानकर स्वीकार इतिहास कनिंघम अंबेडकर आदि द्वारा बौद्ध मूल आदि शंकराचार्य द्वारा पुनः स्थापना। नंबर 9, क्या ये विवाद है? ये विषय पूर्णतः विवादास्पद नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूपांतरण का ऐतिहासिक प्रमाण है। बद्रीनाथ आज एक प्रतिष्ठित वैष्णव तीर्थ स्थल है, परंतु उसका बौद्ध मूल इतिहास में दबा हुआ एक सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।